Welcome to Horror World. शैतान की कैद आत्मा। एक बार एक सुनसान जगह पर एक चिता जल रही होती है। वो चिता कई देर से जल रही होती है। अचानक से उस चिता में से एक डरावना सा शैतान बाहर निकलता है। वो बाहर निकलते ही कहता है, अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, मेरी मौत का बदला मैं लेकर रहूंगा। वो शैतान वहां से ये कहकर निकलता है और पास ही के एक गांव में आता है और वहां पर आकर एक घर के अंदर घुस जाता है। घर के अंदर घुसते ही उसे एक औरत दिखती है। औरत उसे शैतान को देखकर बहुत डर जाती है और चिल्लाती है। औरत के चिल्लाने की आवाज सुनकर उसका पति बाहर आता है और वो देखता है कि घर में एक अजीब सा शैतान वहां पर खड़ा है। दोनों पति पत्नी काफी ज्यादा डर जाते हैं। शैतान उन दोनों से कहता है, अब तुम दोनों मेरे हाथों से नहीं बचोगी, तुम भी मेरी मौत के कारणों में शामिल हो। अब मैं तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें भी मैं जलाकर भस्म कर दूंगा। वो व्यक्ति कहता है, नहीं, मुझे छोड़ दो, मैं और मेरी पत्नी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? हम तो सिर्फ एक मासूम से गांव वाले हैं, हमें तुमसे क्या मतलब? वो शैतान कहता है, नहीं, तुम एक साधारण गांव वाले नहीं, मेरी मौत करने वाला एक गांव वाला था और मैं मेरी मौत करने वालों में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये कहकर वो उन दोनों को अपनी शक्तियों से घसीटकर वहां से ले जाने लगता है और वहां से ले जाकर उस जगह पर ले जाता है जहां से वो स्वयं चिता से बाहर निकला था और उन दोनों को उस चिता के अंदर मरने के लिए डाल देता है। वो दोनों काफी चीखते हैं, चिल्लाते हैं, पर उन दोनों को वो शैतान जलाकर राख कर देता है। ये बात दूसरे दिन गांव में फैलने लगती है। एक जगह गांव में एक व्यक्ति कहता है, अरे भाई, सुना है कि गांव में शैतान आ गया है और वो अब किसी भी गांव वाले को नहीं छोड़ेगा, वो अपनी मौत का बदला लेने आया है। उनमें से एक व्यक्ति कहता है, अरे तुम्हारी बात सही है भाई, पर इसमें सभी गांव वालों की क्या गलती है? उसी शैतान को उसी को सजा देनी चाहिए जिसने उसको मारा हो। हम गांव वालों ने उसका आखिर क्या ही बिगाड़ा है? तभी तीसरा गांव वाला कहता है, अरे भाई, अब इसका तो हम क्या ही कर सकते हैं? मुझे तो लगता है कि हम सबको गांव खाली कर देना चाहिए, इसी में हमारी भलाई है, वरना वो शैतान अब किसी को भी नहीं छोड़ेगा। ऐसे करते करते पूरे गांव में शैतान की खबर फैल जाती है। गांव का मुखिया घर घर जाकर सभी को सूचित करता है कि कोई भी रात को घर के बाहर नहीं निकलेगा, वरना शैतान उसे ले जाएगा और मार डालेगा। इसीलिए सभी लोग अपने घर के अंदर और साथ में रहेंगे और कुछ भी होने पर पूरे गांव वालों को आवाज देंगे। कुछ देर बाद रात होती है। सभी गांव वाले अपने ही घरों में होते हैं। शैतान उस चिता से उठकर वापस बाहर आता है और गांव में आकर देखता है कि गांव में कोई भी बाहर नहीं घूम रहा है। वो एक घर को देखता है। वो कहता है, आज इस घर में जाकर यहाँ के लोगों को मैं मार डालेगा, और उसी घर के अंदर जाने लगता है। घर के अंदर पहुंचकर वो देखता है कि वहां पर एक राम नाम का व्यक्ति और उसका बेटा राजू था। शैतान उन दोनों को देखकर कहता है, चलो, तुम दोनों मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो जाओ और मरने के लिए भी तैयार हो जाओ। अब तुम शैतान के हवाले हो चुके हो। राम शैतान से कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूं, परंतु मेरे बेटे को छोड़ दो, ये बच्चा है आखिर, इसने तुम्हारा क्या ही बिगाड़ा है? शैतान राम से कहता है, नहीं, मैं किसी भी गांव वाले को नहीं छोड़ूंगा, आखिर मैं भी तुम लोगों का क्या ही बिगड़ा था जो मुझे मरना पड़ा। अब मैं किसी भी गांव वाले को नहीं छोड़ूंगा, बच्चों से लेकर बूढ़े तक को मैं अपने साथ ले जाऊंगा। और उन दोनों को अपने साथ लाकर उस चिता में जला देता है। इसी तरह वो रोजाना किसी न किसी को अपने साथ ले जाकर उस चिता में जला देता। पूरा गांव शैतान की खौफ के कारण डरा हुआ था। किसी भी गांव वाले को शैतान से बचने का कोई तरीका नहीं मिल रहा था। सभी गांव वाले गांव छोड़ने के लिए तैयार हो गए थे। लेकिन बीच में एक दिन एक सन्यासी गांव में आते हैं। सन्यासी गांव में आकर देखता है कि गांव में अजीब काली शक्तियों का एहसास हो रहा है। वो पास ही से गुजर रहे एक व्यक्ति से पूछते हैं, अरे बेटा, आखिर इस गांव में क्या परेशानी हो रही है? मुझे इस गांव में कुछ गलत होने का एहसास हो रहा है। आखिर इस गांव में कोई समस्या है क्या? वो व्यक्ति सन्यासी से कहता है,
बाबा, इस गांव में कई दिनों से एक शैतान का साया आ चुका है, जो कि रोजाना रात को आकर अपने साथ किसी न किसी गांव वाले को ले जाता है और उसे जलाकर भस्म कर देता है। और इसीलिए सभी गांव वाले गांव खाली करने की सोच रहे हैं। और अगर कुछ दिनों तक यूं ही चला रहा और हमने गांव खाली नहीं किया तो गांव में कोई व्यक्ति जीवित नहीं बचेगा। सभी को वो शैतान अपने साथ ले जाकर जलाकर मार देगा। बाबा कहते हैं, ठीक है बेटा, तुम जाओ अपना काम करो। बाबा एक जगह पर जाते हैं। वहां पर जाकर बाबा ध्यान की साधना में बैठते हैं और मंत्र उच्चारण करते हुए कहते हैं, हे मेरी दिव्य शक्तियों, मुझे इस गांव में आखिर क्या हुआ था उसी बारे में बताओ। ये शैतान कौन है, मुझे इसके बारे में जानना है। बाबा के पास से एक तेज रोशनी निकलती है और बाबा अपनी ध्यान मुद्रा में व्यस्त हो जाते हैं। बाबा को पता चलती है कि कुछ सालों पहले एक देवेंद्र नाम का व्यक्ति इस गांव में आया था। वो एक समोसे का ठेला इस गांव में लगाता था। उसका धंधा काफी ज्यादा बढ़ने लगा था। धीरे धीरे आसपास में सभी लोग उसके समोसे खाने आने लगे थे। उसी के पास में एक सुरेश नाम का व्यक्ति, जो कि इसी गांव का रहने वाला था, वो भी एक समोसे का ठेला लगाता था। देवेंद्र के आने से सुरेश के ग्राहक टूट चुके थे और देवेंद्र के अच्छे समोसे के कारण अब कोई भी सुरेश के समोसे खाना पसंद नहीं करता था। सुरेश देवेंद्र से काफी घृणा करने लगा था। देखते ही देखते देवेंद्र काफी बड़ा समोसे का व्यापारी बन जाता है, लेकिन सुरेश को काफी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। सुरेश देवेंद्र की जलन के कारण एक दिन देवेंद्र की समोसे की ठेली के पास जाता है और चुपके से देवेंद्र के समोसे में जहर मिला देता है। और उस दिन देवेंद्र के पास जो भी समोसे खाने आता है, उसकी समोसे खाने से वहीं पर मौत हो जाती है। सभी गांव वाले देवेंद्र को दोषी मान लेते हैं। गांव का सरपंच देवेंद्र को कहता है, देवेंद्र बाबू, तुमने ये गलत किया है। सभी गांव वालों ने तुम पर विश्वास किया था, लेकिन तुमने पता नहीं समोसे में ऐसा क्या मिलाया है जिससे कि लोगों की खाने से मौत हो रही है। देवेंद्र सरपंच को और गांव वालों को काफी समझाता है, लेकिन देवेंद्र की कोई भी सुनने को तैयार नहीं था। सभी लोग गुस्से में आकर देवेंद्र को पीटने लगते हैं और पीट पीट कर उसे घायल कर देते हैं और एक सुनसान जगह पर आग जलाकर देवेंद्र को उसमें डाल देते हैं। देवेंद्र की आग में जलने के कारण मौत हो जाती है। उसके बाद से देवेंद्र कई सालों तक उसे आग में ही जलता रहता है और कई सालों बाद एक शैतान में बदलकर अपनी मौत का बदला लेने के लिए बाहर आता है। बाबा ये सब देखने के बाद ध्यान से उठते हैं और रात होने का इंतजार करते हैं। कुछ देर बाद रात हो जाती है। रात होते ही वो शैतान वापस गांव में आता है। गांव में आने के बाद वो शैतान फिर किसी को अपने साथ ले जाने के लिए ढूंढ ही रहा होता है कि वहां पर बाबा आते हैं। बाबा आकर शैतान से कहते हैं, देवेंद्र, मुझे पता है कि तुम्हारे साथ गलत हुआ था। तुम मेरी बात सुनने की कोशिश करो। शैतान कहता है, हट जा बाबा मेरे सामने से, वरना गांव वालों की जगह आज मैं तुझे मारकर अपना प्रतिशोध पूरा करूंगा। बाबा देवेंद्र को समझाने लगते हैं और कहता है, देवेंद्र, तुम्हारा गुस्सा जायज है, परंतु इसका मतलब ये नहीं कि तुम सभी गांव वालों को ऐसी सजा दो। शैतान कहता है, बाबा, ये गांव वालों ने मुझे मारा था और मैं भी अब इन्हें मार कर ही रहूंगा, तभी ही मेरी आत्मा को शांति मिलने वाली है। बाबा देवेंद्र से कहता है, नहीं देवेंद्र, तुम्हें पीछे की सच्चाई नहीं मालूम है। तुम्हारे समोसे में जहर सुरेश ने मिलाया था। अगर तुम्हें मारना ही है तो सुरेश को मारो, इन मासूम गांव वालों को नहीं। इसमें इन गांव वालों का कोई दोष नहीं है। देवेंद्र सारी बात को समझ जाता है और सुरेश के घर की ओर जाने लगता है। सुरेश अंदर ही अंदर डरा हुआ था और सोचता है कि मैं देवेंद्र की समोसे में जहर मिलाकर गलत कर दिया। अगर मुझे पता होता कि देवेंद्र की आत्मा बदला लेने के लिए शैतान बनकर वापस आ जाएगी तो मैं ऐसा नहीं करता। अब मैं क्या करूंगा? शैतान सुरेश के घर में आता है और सुरेश को कहता है, सुरेश, तुम्हारी वजह से मेरी मौत हो गई। मैं अब तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें भी मेरी ही तरह तड़पा तड़पा कर मारूंगा।
और शैतान अपनी शक्तियों से सुरेश को अपने साथ ले जाता है और उसे सुनसान जगह पर जाकर सुरेश को उसे अग्नि में जलने के लिए डाल देता है। थोड़ी देर बाद सुरेश की जलकर मौत हो जाती है और देवेंद्र की आत्मा को भी शांति मिल जाती है। शैतान भी आत्मा को शांति मिलने के बाद वो अग्नि में चला जाता है और हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाते हैं।